हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम सीखेंगे एक नंबर में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो है विद्युत बल रेखाएं, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो पहले इनको समझते हैं ये होती क्या है, उसके बाद में हम लोग इनके नोट्स बनाते हैं। ठीक है, चलो आ जाइए सीखते हैं। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं बेसिकली होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक प्लस आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ओके। अब आप जानते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनता है। किसी भी स्थिर आवेश के चारों तरफ क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को लाके देखते हैं। किसको लेके देखते हैं? परीक्षण आवेश को। सपोज दैट इस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश को रखेंगे, क्यू नोट को रखेंगे, तो आप जानते हैं परीक्षण आवेश अल्पधन प्रकृति का होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है? अल्पधन प्रकृति का होता है। तो बताओ, ये धनावेश इस परीक्षण आवेश के साथ कैसा बिहेव करेगा? ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। ये लीजिए, सोचो ये परीक्षण आवेश यहां होता, इस जगह होता, तब भी ये क्या करता? इसको प्रतिकर्षित करता। यहां होता तब भी प्रतिकर्षित करता, यहां होता तब भी प्रतिकर्षित करता, यहां होता तब भी क्या करता? प्रतिकर्षित करता। ठीक है, मतलब हम यहां पर ले जाकर स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ देंगे। इसको किसको? परीक्षण आवेश को यहां स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो क्या करेगा? ये बाहर की तरफ गति करने लग जाएगा, एक सीधी सरल रेखा में। ठीक है, अच्छा। या अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ऋण आवेश लेके आए। क्या लेके आए? ऋण आवेश लेके आए। ठीक है, तो इस ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसे बनेगी वो देखते हैं। सपोज ऋण आवेश के पास में आप किसी परीक्षण आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़िए तो जैसे आप परीक्षण आवेश को यहाँ पे छोड़ेंगे, क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण। क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। यस और नो? तो आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? सॉरी, प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण होगा। आकर्षण क्यों होगा? क्योंकि ऋणावेश है ना। ऋणावेश परीक्षण आवेश को क्या करेगा? आकर्षित क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ ऋणावेश है और ये धन प्रकृति है। ऋणावेश धन प्रकृति क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ओके, तो इसकी जो दिशा है गति की वो अंदर की तरफ। यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ, यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ, यहाँ रखेंगे परीक्षण आवेश को तो भी अंदर की तरफ, यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ। मतलब धनावेश का क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती है, ऋणावेश का अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, अब ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये जो रेखाएं बन रही हैं जिन पर हमारा परीक्षण आवेश मुक्त रूप से गति करता है, वो जो रेखाएं बन रही है ना, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। दोबारा सुनिए ध्यान से। अगर किसी धनावेश या ऋण आवेश, मतलब किसी भी आवेश या विद्युत क्षेत्र के अंदर इस परीक्षण आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए, तो जिस पथ के अधीन ये गति करता है ना, उस पथ को ही उस रेखा को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी, नोट्स बनाए साथ के साथ आप लोग, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर परीक्षण आवेश जिस पथ के अनुदिश गति करता है, जिस पथ के अनुदिश गति करता है, उस पथ या रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है, आराम से सुनिए। क्या कि विद्युत क्षेत्र में
किसी परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर परीक्षण आवेश जिस पथ के अनुदिश गति करता है वह पथ या रेखा ही क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में दे भी रखी हैं। चलो हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं धन आवेश के कारण। बोलो किसके कारण? धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखा। ठीक है, या ये बिंदु आवेश के कारण बल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको बिंदु आवेश बोल दो। बिंदु आवेश के कारण बल रेखा। कोई पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण बल रेखा कैसी होगी वो अपन लोग ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज दैट अगर कोई धनावेश होता, कौन सा होता? कोई धन आवेश होता, तो बताओ यहां हम लोग इसके चारों तरफ किसको रखी देखेंगे? परीक्षण आवेश को। सोचो आप परीक्षण आवेश को यहां रखिए तो ये धनावेश परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित, मतलब बल रेखा किस तरफ जाएगी? बाहर की ओर। यहां रखेंगे तो भी बाहर की ओर, यहां रखेंगे तो भी बाहर की ओर, और यहां रखेंगे तो भी बाहर की ओर। ठीक है, मतलब धनावेश कारण जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो धनावेश कारण किस तरफ जाती हैं? बाहर की ओर। ठीक है, अच्छा। दूसरी, अगर मैं ऋण आवेश दिखाऊं, यहाँ पे क्या दिखाऊं मैं? केवल ऋण आवेश, तो अकेला माइनस आवेश हो तो बताओ क्या होगा? माइनस आवेश कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी? आपको पता है जहां बल रेखाएं देखनी है तो वहां पर किसको लेकर देखेंगे? परीक्षण आवेश को। जैसे आप परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे, आप ये परीक्षण आवेश इस ऋण आवेश कारण क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अंदर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ऋण आवेश है और परीक्षण आवेश कैसा होता है? धन प्रकृति का, तो ये किस तरफ आकर्षित होगा? अंदर की तरफ। यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ, 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 अंदर की तरफ, अंदर की तरफ और अंदर की तरफ। मतलब धन आवेश कारण बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और ऋण आवेश कारण होती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा। एक बात देखो, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा होगा, तो अपन क्या लिखेंगे? Q इज ग्रेटर देन 0, तब तो बल रेखाएं बनेंगी इस प्रकार की। और ये माइनस क्यू है, मतलब 0 से छोटा है, मतलब Q लेस देन 0, तब बल रेखाएं किस प्रकार से बनती है? इस प्रकार की बनती हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण है। धनावेश या ऋण आवेश के कारण बल रेखाएं इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, फिर हम लोग यहां ड्रॉ करने वाले हैं किसके कारण? आवेशों के युग्म के कारण। आवेशों के युग्म के कारण बल रेखाएं। हम लोग क्या लेंगे? आवेशों का युग्म लेंगे। युग्म जोड़ा लेना है तो हो सकता है वो धनावेश हो सकता है वो ऋण आवेश हो। ठीक है, तो युग्म मतलब जोड़ा लेंगे। तो अगर मान लीजिए दोनों ही धनावेश हो, कैसे हो? दोनों ही धनावेशित, या दोनों, या एक धनावेश या एक ऋणावेश हो, तो पहला पार्ट है इसका, मान लीजिए दो, एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो, तो मान लीजिए ये कौन सा आवेश? प्लस आवेश, और ये कौन सा आवेश? माइनस आवेश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बीच में ले जाकर किसी आवेश को छोड़ेंगे, और किस कौन से आवेश को? परीक्षण आवेश को। तो आप क्या देखेंगे? अगर यहाँ परीक्षण आवेश होगा तो परीक्षण आवेश धन प्रकृति का तो प्रतिकर्षित होगा और ऋण प्रकृति का क्या होगा? आकर्षित। मतलब इसकी जो दिशा होगी वो किधर से किधर? धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरफ होगी। मान लीजिए ये यहां होता, ये यहां होता तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये यहां इसको प्रतिकर्षित करेगा। यस और नो? अगर ये यहां होता तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर यहां होता तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यहां होता तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। यस और नो? और अगर ऋणावेश है तो यहां अगर धनावेश होता, ये परीक्षण आवेश होता तो क्या करेगा? उसको आकर्षित करेगा। यहाँ परीक्षण आवेश होता तो इसको आकर्षित करेगा, यहाँ होता तो इसको आकर्षित करेगा, यहाँ हो तो भी उसको आकर्षित करेगा, यहाँ हो तो भी उसको आकर्षित करेगा। यस और नो? अब आप देखिए, ये तो किस कारण हो गया? इनके कारण दिशा हो गई। अगर हम तो युग्मों का देख रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए अगर यहाँ इसको ले जाके देखेंगे तो इसको प्रतिकर्षित करेगा,
ये क्या करेगा, इसको आकर्षित, तो इसका जो पथ है वो ऐसे परवलयाकार टाइप हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका भी कैसा हो जाएगा, परवलयाकार पथ हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये किसके कारण हो जाएगा, इसका एक और बना दीजिए कुछ इस प्रकार से। ओके, धनावेश जाएगा बाहर की तरफ और ऋणावेश जाएगा अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा, अगर दोनों ही धनावेश हो या दोनों ही ऋणावेश हो, सपोज दैट दोनों ही कैसे हो, धन आवेश हो, यहां भी प्लस आवेश हो और यहां भी कैसा हो, प्लस आवेश हो। ठीक है, दोनों समान परिमाण के हों, तो सपोज दैट यहां पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को ले जाके देखेंगे बिल्कुल सिद्ध में एक लाइन में, तो आप क्या देखेंगे, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसके ऊपर कोई दिशा पता ही नहीं लगेगा इस बिंदु के ऊपर। तो क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ परीक्षण आवेश को। अरे यहाँ पे परीक्षण आवेश ले जाएंगे ना, तो यहाँ ये धनावेश प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा दोनों, तो ये इसका जो पथ है वो कैसा जाएगा, ऐसे बीच में से निकल जाएगा। यस और नो, तो यहाँ पर कोई रेखा नहीं होगी, कोई रेखा नहीं होने का मतलब यहाँ तो खाली रहेगी। सपोज दैट यहाँ हो तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये प्रतिकर्षित, लेकिन नजदीक इसके इसके है तो इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और इधर भी, तो ये कैसे निकल जाएगा, ऐसे बीच में से ऐसे, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, आगे क्यों नहीं जा सकता, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये कैसे निकल जाएगा, ऐसे। सपोज दैट यहाँ होता तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी करेगा, तो इधर तो जा नहीं सकता, किधर जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ होता तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा प्रतिकर्षित, ये भी करेगा, तो इधर तो जा नहीं सकता, इधर जाएगा इसका पथ, ऐसे। यहाँ हो तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी करेगा, तो इधर तो जा नहीं सकता, नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से जो पथ है वो इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो हमें दिख गया क्या कि ये दोनों धन प्रकृति के आवेश हैं, तो इनके कारण जो बल रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से परवलयाकार या वक्राकार रूप में बनेगी। हाँ, इस जगह कोई बल रेखाएं नहीं होगी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं उदासीन बिंदु। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये कौन सा बिंदु है, उदासीन बिंदु। मैं लिख देता हूँ यहीं पे, कौन सा बिंदु, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसको इसलिए बोला गया उदासीन बिंदु क्योंकि यहाँ पर कोई बल रेखा की दिशा नहीं है, ये भी दिशा होती, ये भी दिशा होती, लेकिन दोनों प्रतिकर्षण है, तो इसके कारण क्या होगा, इनकी दिशा ऐसे परवलयाकार हो जाएगी। तो इस जगह कोई बिंदु, इस जगह कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु। ठीक है, तो ये हो गई युग्मों के कारण विद्युत क्षेत्र, जो इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, बल रेखा दिखाएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सब टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं का, वह है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। कुछ गुणधर्म है जो विद्युत बल रेखाओं को सबसे अलग रखते हैं। ठीक है, हम लोग चुंबक में ऐसे कैसे गुण पढ़ेंगे, वो वहां होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, आ जाओ, परिभाषाएं हमने सब कुछ पढ़ ली है, चलो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहला गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अभी हमने देखा था धनावेश से ये बाहर निकलती हैं और ऋणावेश पर ये खत्म होती हैं। अर्थात ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। खुला वक्र, बंद वक्र देखना एक बार, ये आपके पास कौन सा आवेश, प्लस क्यू, ये कौन सा, माइनस क्यू। तो विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां चली थी, इधर से इधर चली थी, यहां से यहां चली थी। ओके, तो धनावेश से चलकर कहां खत्म हो गई, ऋणावेश पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं हुआ था कि ऋणावेश से वापस कहां जाए, धनावेश पर आ जाए। यस और नो, तो ये कौन से वक्र का निर्माण करती हैं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चुंबकीय बल रेखाएं एन और एस। तो आपको लोगों को पढ़ा होगा क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती है और एस पे खत्म होती है। ऐसे एन से निकलती है और एस में जाती है, ये तो बाहर होती है। और चुंबक के अंदर दिशा जो होती है वो किधर से किधर होती है, एस से एन की ओर। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं तो इस प्रकार से होंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं तो किसका निर्माण करती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। लेकिन विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। कैसा बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ये दोनों में विशेष अंतर है, विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में। ठीक है, ओके। दूसरा जो गुणधर्म है वो है देखो,
काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुणधर्म लिखिए, बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। नंबर दूसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से निकली हुई है या ऐसे निकली हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कोई स्पर्श रेखा खींच दूं, यहां कोई स्पर्श रेखा खींच दूं, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो किसको दिखाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये भी याद रखेंगे। तीसरा है दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र या तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ, हाँ या ना। ऐसा नहीं होता कि धनावेश से ऋणावेश और ऋणावेश से धनावेश, नहीं। अगर ऐसा होता तो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, यहाँ बल रेखाएं काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि धनावेश से किधर जा रही हैं, ऋणावेश की तरफ जा रही हैं, तो प्रतिच्छेदन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रतिच्छेदन हो तो मान लीजिए जैसे विद्युत क्षेत्र इस तरफ चला गया, तो यहाँ बताओ दिशा एक है या दो है, दो हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे क्या, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला गुणधर्म है एक समान विद्युत बल रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती हैं। देखो एक समान क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, एक समान विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे विद्युत क्षेत्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आप देखो ध्यान से, ये विद्युत बल रेखाएं क्या है, समांतर हैं, और इन दोनों के बीच, इन सब के बीच की दूरी भी क्या है, एक समान है। तो ये जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और अगर अलग असमान विद्युत क्षेत्र हो तो वो किस प्रकार से दिखेगा, ऐसे। आप लोग देख रहे हो यहाँ विद्युत बल रेखाएं नजदीक नजदीक है, यहाँ विद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। बात समझ में आ गई। तो ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा है, एक समान। एक समान कैसे पता लगा कि बल रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, और दूरी कैसी उनके बीच में एक समान है, ठीक है। अच्छा, और देखिए अगला है बल रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के लंबवत होती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ का मतलब होता है एक चालक पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ नाम से स्पष्ट होता है ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। तो समविभव पृष्ठ और चालक की सतह कैसे होती है, लंबवत। चलो इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कैसे होगी लंबवत, देखो इधर, मान लीजिए एक चालक है, ये कौन, आपके पास एक चालक है, ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, मैंने इसको आवेश दिया, क्या दिया, आवेश। तो आप जानते हैं चालक को दिया गया आवेश कहाँ जाएगा, उसकी सतह पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दिया गया आवेश कहाँ गया, इसकी सतह पर। अब इसके अंदर बल रेखाएं खींचो आप, इसके अंदर बल रेखाएं इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी। इस तरफ मतलब बाहर की तरफ, इस तरफ मतलब बाहर की तरफ, इस तरफ मतलब बाहर की तरफ, यहाँ मतलब बाहर की तरफ, यहाँ मतलब बाहर, यहाँ मतलब बाहर, यहाँ मतलब बाहर, यहाँ मतलब बाहर। यस और नो। तो आप लोग क्या देख रहे हो, जो बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं, देखो यहाँ से ऐसे लंबवत बाहर निकल रही है, ऐसे। यस और नो। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो बल रेखाएं वो कैसे निकलती हैं, लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। तो आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं। सोचो ये ऋणावेश होता तो किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती। अच्छा, फिर विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक है, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल कैसी हैं, काल्पनिक है, कल्पना की गई है, ओके। इनको परीक्षण आवेश के द्वारा फील किया जा सकता है। फिर नंबर 7वां क्या है, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं, नजदीक होती हैं, सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। कुछ ऐसे देखो, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ ऐसा क्षेत्र खींचा है, ऐसे, तो आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर 3 जगह बनाता हूँ। मैंने एक पृष्ठ बनाया यहाँ पे, एक खींचा मैंने यहाँ पे, एक लिया मैंने यहाँ पे, और एक तीसरा लिया मैंने यहाँ पे। तो आप देखो ध्यान से, तीनों जगहों पे देखो आप ध्यान से। यहाँ जब देखेंगे तो बल रेखाएं बहुत नज़दीक है, यहाँ थोड़ी दूर है, और यहाँ और भी दूर है। मान लीजिए मैं ए पॉइंट मान रहा हूँ, ये बी पॉइंट मान रहा हूँ, और ये मैं कौन सा मान रहा हूँ, सी पॉइंट। तो बताओ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ बल रेखाएं नज़दीक है वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा, ई ए पॉइंट भी ज़्यादा, फिर कम कहाँ, ई बी पर, और उससे कम कहाँ, ई सी पर, ठीक है। ई सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सबसे कम है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना सीखेंगे, उसके बाद में विद्युत बल रेखाओं के जो गुणधर्म है वो सीखेंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग इतना ही, बाकी देखेंगे हम कल अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।